हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे से जो है आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, तो मैं बता दूं कि कुछ नया जो है हम लोगों ने कर लिया है। और नया ये है कि अब हम लोगों ने पीपीटी के फॉर्मेट में पढ़ाना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा मेहनत बहुत ज़्यादा लगा, और मेहनत क्या, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है इसमें तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हम लोग चैप्टर शुरू करें मेटल एंड नॉन मेटल्स, जो कि आपके क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का वेरी फर्स्ट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स, देखते हैं कहाँ तक कैसे सीख पा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग बताइएगा जरूर कि आप लोग को ये पीपीटी वाला जो स्लाइड है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं और आप लोग जो है समझना शुरू करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूं कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स में। ठीक है, आप लोग का जो चैप्टर है, देखिए तो पहले हम लोग यहाँ पे जो मेटल और नॉन मेटल्स है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दोनों का, मेटल एंड नॉन मेटल्स दोनों का एक साथ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हमें पता है कि आप लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6 या 7 से ये डिफरेंसेस बताने शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा जो है इसका इंट्रो देखने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। उसके बाद जो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है ऑफ मेटल्स, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, सारा रिएक्शन आ जाएगा आप लोग का, कि रिएक्शन कैसे पढ़ने हैं, है ना। किसका रिएक्शन, मतलब मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ करा सकते हैं क्या, वाटर के साथ हो सकता है क्या, तो ये सारा चीज पढ़ने वाले। सपोज लाइक कि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे ये देखिए रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, एक मिनट। जैसे सबसे पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे रिएक्शन विथ वाटर, एंड द थर्ड नंबर इज रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो ये सारा कुछ हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में पढ़ने वाले हैं। लेट्स कम टू द नॉन मेटल की नॉन मेटल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो नॉन मेटल में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ क्लोरीन एंड द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो मतलब जो मेटल में पढ़ने वाले हैं वही नॉन मेटल में। एंड द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डील इज लाइक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, थोड़ा सा कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे पीपीटी स्लाइड में आप लोग को जो है इसका जिक्र नहीं किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम लोग लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड भी पढ़ने वाले हैं, उनकी उसको देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, मेटल नॉन मेटल में बनता है या मेटल से बनता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ओके, तो लेट्स मूव। क्या पढ़ेंगे हम लोग, आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे फिगर लगा दिया गया है मेटल को लेकर। गोल्ड का फिगर है आपके पास, एक इमेज है, और यहाँ पे कोयले का है। तो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेटल्स। हम लोग मेटल से स्टार्ट करने वाले हैं कि मेटल्स क्या होता है। तो मैं बता दूं, देखिए आप लोग देख पा रहे हैं कि मेटल्स क्या होता है हमारे पास। देखिए आप बचपन से आप सभी को पता है कि मेटल्स क्या होते हैं, तो हम सभी ने पढ़ रखा है, रट्टा मार रखा है कि मेटल्स क्या होते हैं। लेकिन बचपन के डेफिनेशंस को अब नहीं बोलना है। बचपन का मतलब वो एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था, आप लोगों को पता है। तो हमें अब क्या पढ़ने, हम अब मेटल का डेफिनेशन कैसे देंगे। थोड़ा सा हम मैच्योर हो गए ना, क्लास 10th में आ गए, तो डेफिनेशन शुड बी लाइक क्लास 10th, नॉट शुड बी लाइक क्लास 6 एंड 7th। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं मेटल पे कि मेटल होता क्या है एक्चुअली में। तो डेफिनेशन देखते हैं कि मेटल्स आर एलिमेंट दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो देखो मेटल्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं, है ना, वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और जो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहें तो आयरन है हमारे पास, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ट्रॉन हो गया है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है। मतलब मेटल की एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, तुम इतने तो मतलब होशियार हो ही कि तुम अंदाजा लगा सकते हो। तो देखिए मेटल के बारे में और कुछ थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा 6-7 को हट के जानते हैं कि क्या होता है 10th में मेटल। तो देखिए मेटल्स आर द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म्स पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए तो इलेक्ट्रॉन की ये कैपेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है,
मेटल्स क्या करता है, आई एम सो सॉरी, मेटल्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मेटल के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, मतलब ये डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें बॉन्ड बनता है और इसीलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम एक मेटल है, हमारे पास एक मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, किसी भी नॉन मेटल को दे देता है, मतलब ऐसे एलिमेंट को देगा जिसको जरूरत होगी। तो मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाएंगे +2, ये +2 चार्ज ही इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, मतलब अपनी तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन कमी नहीं है, एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो ये इंडिकेट करता है और ये मेटल होता है। अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट में कौन सा है, तो मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ इज एल्यूमिनियम। अगर अर्थ क्रस्ट में बात किया जाए कि सबसे ज्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम पाई जाती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम पाया जाता है। आते हैं नॉन मेटल्स पे कि नॉन मेटल्स क्या होता है, तो नॉन मेटल वो एलिमेंट होंगे जो कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, जो मेलिएबल भी नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा। मैं मेलिएबल बता दूंगा, मैं आगे भी बताऊंगा कि मेलिएबल होता क्या है, और मैं नॉन डक्टाइल भी बता दूंगा, डक्टाइल भी बता दूंगा, सो डोंट वरी। अगर हम लोग नॉन मेटल के एग्जाम्पल अगर करें कि नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो कार्बन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ये सारे जो है नॉन मेटल्स है। हाइड्रोजन को लेकर जो है सस्पेंस है कि मेटल है कि नॉन मेटल है, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या होते हैं, मेटल से भी मिलते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके नॉन मेटल से भी मिलते हैं, तो इस बात का हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है, ठीक है। अब नॉन मेटल जो है वो नेगेटिव आयन फॉर्म करता है और इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जैसे मैं कहूँ कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए क्लोरीन पे -1 चार्ज होते हैं। अभी देखिए जिस भी एटम पे माइनस चार्ज होता है वो इंडिकेट ये करता है कि उसने क्या ले रखा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे Na पे एक +1 चार्ज आता है तो वो मतलब दे रखा है, लेकिन क्लोरीन पे एक -1 आता है तो उसने ले रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टर ही तो कहेंगे। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल की बात करें कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा नॉन मेटल जो है बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। इस बात का हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं क्या है। लेट्स कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, है ना। मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मेटल होता है वो क्या होता है, मेलिएबल होता है। मेटल मेलिएबल होता है, मतलब मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद हैमर। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। कहने का मतलब है मेटल जो होता है इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मेटल को हम लोग एक थीन शीट समझते हो ना, परत, एक छोटी सी मतलब एकदम पतली परत में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मेटल के उसी नेचर को, उसी प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हर मेटल मेलिएबल नहीं होता है, याद रखना। मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेलिएबल, मतलब मोस्ट ऑफ द मेटल मेलिएबल होते हैं, और सबसे ज्यादा जो मेटल मेलिएबल होता है वो होता है गोल्ड, ठीक है। क्या होता है, गोल्ड। आप लोगों ने कभी स्वीट्स शॉप पे गए होंगे, स्वीट के शॉप पे गए होंगे, तो आपने देखा होगा स्वीट्स के ऊपर एक देखो एक लेयर होता है सिल्वर कलर का, है ना। वो एक्चुअली ओरिजिनल में सिल्वर फॉइल होता है, लेकिन आजकल तो सिल्वर फॉइल तुम्हें पता है कि बहुत इजीली वो लोग मिठाई पे तो नहीं स्टिक करेंगे, तो वो सिल्वर तो एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। वो एल्यूमिनियम वगैरह को ही बहुत पतले में कन्वर्ट करके चिपका देते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि मेटल्स आर डक्टाइल। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू स्ट्रेच इनटू थिन वायर। अब देखिए क्या होता है कि जो मेटल है वो बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, मतलब मेटल एक ऐसा नेचर अपने पास पोज करता है, रखता है, जो मेटल को हम लोग एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थीन वायर, है ना। और जो गोल्ड होता है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होता है। गोल्ड क्या होता है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, गोल्ड जो होता है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर वायर जो है बनाया जा सकता है, याद रखो। 1 ग्राम गोल्ड में 2 किलोमीटर वायर बनाया जा सकता है। सोचो 1 ग्राम सोना मतलब 1 तोला सोना में 2 किलोमीटर वायर, अमेजिंग है कि नहीं है, ये बताओ, ठीक है। तो ये जो नेचर है डक्टिलिटी का, वो मेटल, सारे मेटल्स ऑलमोस्ट पोज करते हैं, और सबसे ज्यादा डक्टाइल जो है गोल्ड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं और देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट।
मतलब मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो क्या होता है, एक मेटल से दूसरे मेटल में हीट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो वही जो है मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर कहीं भी मेटल को लेके अगर किसी गर्म चीज पे रखोगे तो मेटल भी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला चीज इंडिकेट करता है कि मेटल क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ में आ गया। और सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इस बात का ध्यान रखना है। फोर्थ प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब तुम्हें पता है तुम्हारे घर में जो वायर बने होते हैं वो भी क्या है, मेटल से ही बने हुए हैं, और वो कॉपर वायर होते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिल्वर मेटल जो सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। गोल्ड भी मतलब कह सकते हैं कि उतना ही ज़्यादा मतलब कंडक्टिविटी जो है रखता है, ठीक है। लेकिन गोल्ड को हम लोग यूज नहीं कर सकते या सिल्वर को भी यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। तो ये वाली बात है कि चौथी प्रॉपर्टी जो है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल जो है लस्ट्रस होता है, मतलब मेटल जो है चमकदार होते हैं। सारे मेटल तुम्हें पता है लस्ट्रस होंगे। यहाँ पे तुम्हें एक फिगर दिख रहा होगा कि जो है यहाँ पे मेटल हैमर्ड इनटू थीन शीट्स, मैलिएबिलिटी का जो है फिगर है, आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे गोल्ड दिया हुआ है। आते हैं 6 प्रॉपर्टी पे। तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ देखिए एक्सेप्शंस भी होते हैं। मैं बता देता हूँ एक्सेप्शंस क्या होते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, सारे मेटल्स नहीं हार्ड होते हैं। 98% मेटल्स या 99% मेटल कह सकते हो हार्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते, जैसे एक्सेप्शन में है। एक्सेप्शन में कहूंगा कि बाकी सारे एक जैसे हैं, उसमें से कुछ जो है वो एक जैसे नहीं है, तो वो एक्सेप्शन में आ जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन है हमारे पास सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इवन ये इतने सॉफ्ट होते हैं यू कैन कट देम विद द नाइफ, आप चाकू से भी उनको काट सकते हैं। ये मेटल है लेकिन फिर भी इतना सॉफ्ट है, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, और इसी में भी हम लोग एक्सेप्शन ले लेंगे सोडियम और पोटेशियम का। तो और 8 प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। ये मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर, देखिए रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। रूम टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सो रिमेंबर दिस। 9th प्रॉपर्टी मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। जनरली हम लोग आयरन की मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो 1500 के करीब होता है। टंगस्टन जो हमारे पास फिलामेंट होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 3500 होता है। 3500 मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एक्सेप्शन इसमें है, और तुम्हें पता है एक्सेप्शन क्या हो सकता है, जो बहुत ज्यादा लूज होगा वही कम मेल्टिंग, उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगी। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये एक्सेप्शन है, याद रखना। और 10th प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेटल्स हाई डेंसिटी, मेटल के पास हाई डेंसिटी होता है। एक्सेप्शन यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम हो सकता है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। देखिए डेंसिटी क्या होता है, D = m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है। तो ये जनरली स्ट्रांग होते हैं, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो बहुत ज्यादा रिजिड भी होगा, इसलिए इनकी डेंसिटी जनरली ज्यादा होती है। मेटल सोनरस होते हैं। सोनरस होते हैं मतलब अगर हम लोग मेटल्स को अगर किसी चीज से स्टक करेंगे तो टन करके आवाज आता है, ये सोनोरिटी होती है, सोनोरोसिटी होती है। 12th प्रॉपर्टी अगर बात किया जाए तो मेटल जनरली सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं। एक्सेप्शन हो सकता है और एक्सेप्शन है भी गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर क्या होते हैं, ये मेटल्स है लेकिन ग्रे और जो है सिल्वर कलर के नहीं होते हैं, तो याद रखना है कॉपर एंड गोल्ड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे सोनोरिटी का एक जो है बेल लगाया गया है, तो आप लोग ये देख सकते हैं। आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे, कि नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो पहला देखिए उसके जस्ट उल्टा होता है, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। पहला नॉन मेटल्स नॉन मेलिएबल, मतलब उसको शीट में नहीं बदला जा सकता। एंड द सेकेंड इज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, वायर में नहीं बदला जा सकता। नॉन मेटल्स आर डू नॉट कंडक्ट, नॉन मेटल्स आर नहीं होगा एक्चुअली, डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें पता है एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि कार्बन का क्या है, फॉर्म है। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो बात का ध्यान रखना है। फोर्थ, लेट्स कम टू द फोर्थ। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल जो है शाइन नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन डायमंड। तुम्हें पता है दुनिया का हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट, है ना, द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड इज व्हाट, डायमंड। तो ये एक्सेप्शन है एक्चुअली नॉन मेटल, बट एक्सेप्शन में आ गया, है ना। तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मैं बता ही रहा हूं दुनिया का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस।
सिक्स प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसेस में भी होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो ये तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। और मेटल मैंने बताया था जनरली सॉलिड में पाए जाते हैं, एक ही चीज जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, दैट इज व्हाट, मर्क्यूरी। और सेवेंथ प्रॉपर्टी पे आते हैं, वेट थोड़ा सा मिस हो, हाँ सेवेंथ प्रॉपर्टी पे आते हैं, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है डायमंड को छोड़ के, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको मेल्ट करने में भी बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो ऑलमोस्ट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो हमें इस बात का जो है ध्यान रखना है। एट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी और लाइट सब्सटेंस होते हैं, तो ये भी मतलब देख सकते हो, डायमंड यहाँ पे एक फिगर लगा दिया है, मुझे पता है सभी को डायमंड बहुत ज्यादा पसंद है, तो पसंद है तो क्या कहना क्या चाहते हो, लिखे जाओगे, ठीक है। नाइन्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, सोनरस नहीं होता है, एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन है इसमें, एक्सेप्शन देखो यहाँ पे हम लोग एक एक्सेप्शन दे सकते थे कि ये लस्ट्रस नहीं होते हैं, मतलब तो लस्ट्रस में एक्सेप्शन हम लोग दे सकते थे डायमंड का और आयोडीन का। आयोडीन और डायमंड यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बट आप लोग याद रखना डायमंड हो सकता है, डायमंड और आयरन, ठीक है, ये नॉन मेटल है लेकिन लस्ट्रस होते हैं, वी हैव टू कीप इन माइंड। 10th प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, नॉन मेटल्स है मेनी डिफरेंट कलर, नॉन मेटल बहुत ज्यादा अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे तुम्हें पता है सल्फर येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलोइश होता है, और कार्बन ब्लैक कलर का होता है, तो अलग अलग कलर होते हैं इसमें। आते हैं अगले स्लाइड पे, देखिए बहुत सारे नॉन मेटल्स हम लोगों ने यहाँ रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस रॉक, ये सारे जो है नॉन मेटल है, तो तुम लोग एक बार देख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम लोग रिलेट कर सकते हो रियल लाइफ में, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके तो ये था हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर, हमारे पास स्लाइड हो गया खत्म, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। अब मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये हम लोग का लेक्चर, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने लायक और बच गया है हमारे पास। ओके तो ठीक है, हाँ तो हम लोगों ने ये ख़त्म कर लिया है नॉन मेटल। तो फर्स्ट लेक्चर में इतना ही, और आगे की बातें हम लोग अगले क्लास में करते हैं, अगले क्लास में जो है करते हैं। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम लोग का जो ये नया तरीका है, जो न्यू वे है, वो कैसा लगा है। काफ़ी मेहनत करना पड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेहनत नहीं हुआ है, ठीक है। और ये सिर्फ आप सभी के लिए हो रहा है, ये सिर्फ आप सबके लिए हो रहा है। और जैसे कि ये जो नया कुछ हम लोग करने वाले हैं, वो न्यू एक चैनल पे आने वाला है जिसका नाम है वेस्ट क्लासेस। तो मैं एक बार आप सभी का एक बार वेलकम कर दूं वेस्ट क्लासेस में। नाम को लेकर थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा लोग जो है अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट एज सच मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो भी रखा है सोच समझ के रखा है। आप भी बताइएगा कि नाम कैसा है, वेस्ट क्लासेस, है ना। और इसका टैगलाइन है वेस्ट से बेस्ट तक। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सब बेस्ट है, हम लोग बेस्ट तक लेके जाएंगे, ठीक है, बट मैं ऐसा कहना चाहता हूँ वेस्ट से हम लोग कुछ बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का मोटिव है। और तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर, आप सब नए ही हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बढ़िया बढ़िया कमेंट करिएगा। और जो है हम लोग यहाँ पे क्लास को है जो कंक्लूड कर रहे हैं, तो वेट करिए नेक्स्ट क्लास तक। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।